साहित्य के इस अनुपम मंच पर उपस्थित समस्त श्रोतागण को विनय शुक्ल का नमस्कार। आज मैं जो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही मार्मिक और हास्य व्यंग की रचना है और इसे लिखा है आलोक पुराणिक जी ने। इसका शीर्षक है धारावाहिकों से सीख लेता कोरोना। इसमें रचनाकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि ये कोरोना संक्रमण या कोरोना के जो विषाणु हैं वह हमारी फिल्मों के धारावाहिकों से कैसे प्रेरणा लेते हैं और कैसे पलते बढ़ते हैं। शुरुआत की कुछ पंक्तियां सुनिए। मैं पिछले साल से ही डर रहा था क्योंकि कोविड नामक महामारी का नाम क से शुरू होता है। तमाम धारावाहिकों में हमने यह सीखा है कि क अक्षर से शुरू होने वाला सीरियल जल्द समाप्त ही नहीं होता। कुमकुम भाग्य, कहानी घर घर की, घर से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी तक का सिलसिला सब कायम रहा। अब कोरोना सीजन 2 शुरू हो गया है। लगता है एकता कपूर के धारावाहिकों से कोरोना ने विशाल शिक्षा प्राप्त की है। लहरें गिनी जा रही हैं, दिल्ली में एक और लहर आ गई है। एक बार फिर शराबियों का ही आसरा है, खूब पिएं और कर संग्रह बढ़ाएं। शराबी टैक्स पेयर और खोटा सिक्का कभी न कभी काम आ ही जाता है। शराबियों से उम्मीदें ही उम्मीदें हैं। कहीं दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए इस आशंका में कई शराबियों ने स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। शराबी अपने स्टॉक को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं परेशान था कि आटे का 10-15 किलो का स्टॉक घर में नहीं है। पड़ोस के वरिष्ठ शराबी चिंतित थे कि 2 महीने का स्टॉक है या नहीं है। शराबियों के लेबल अलग होते हैं। आम आदमी आटे की चिंता में घुलता है पर शराबी सबसे ऊपर उठ जाता है। सीजन 2 सामने है। एक फिल्मकार कह रहे थे कि कोरोना पर फिल्म बनाने का प्लान है, पर क्या पता कि फिल्म आते आते कोरोना खत्म हो जाए। बात में दम है। बंदा इन्वेंट और रिलीज करने की बात पहले ही कोरोना चला जाए। कोरोना गया नहीं, जम गया है। क्या करें, इम्यूनिटी बढ़ाते बढ़ाते 1 साल हो गया। काढ़ा कब तक पीना है यह सवाल उसी तरह हो गया है, गरीबी कब हटेगी। इस इम्यूनिटी वाला बंदा घर में चुपचाप पड़ा रहता है। इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाए तो बंदा कई तरह की खुराफातें करने लगता है। एक दादाजी की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो गई है तो उन्होंने मुसीबतें खड़ी कर दी। वह रोज़ डपटने लगे, फ्रिज में वह वाला दूध 3 दिन से रखा है और यह वाली दाल 4 दिन से रखी है। इस प्रकार के बयान आने लगे हैं। कोरोना ने पहले ही आफत कर रखी है। वर्क फ्रॉम होम में दिन पर पति और पत्नी के एक दूसरे को झेलने का अभ्यास करना पड़ता है। कोरोना ने बहुत तरह की आफत कर दी है। सिनेमा हॉल की जगह मोबाइल और घर के टीवी लैपटॉप ने ले ली है। उस पर आने वाली सामग्री में भयंकर गाली गलौज होती है। अब नए सीरियलों में तभी काम मिलता है जब बंदा प्रति मिनट 50 गालियां मुंह से निकाल सके। क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है। साधु संतों के रोल करने वाले अभिनेता गालियों का रिवाज कर रहे हैं। गालियां भी बहुत रचनात्मक टाइप की। कहीं नए दौर के अध्यापक कोरोना काल की ऑनलाइन पढ़ाई से एडजस्ट कर रहे हैं, मगर पुराने मास्टरों के जेहन में एक सवाल तैरता जा रहा है। 3 दशक पहले रिटायर हुए एक मास्टर जी ने पूछा, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या खाक पढ़ाई होती है? जब तक बच्चे के कान न उमेठो क्या खाक पढ़ाया? ऑनलाइन कान उमेठी या ऑनलाइन चपत लगाने का सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं आया है। अच्छा हुआ ये मास्टर जी पहले ही रिटायर हो गए, वरना अब बड़ी दिक्कत में होते। इधर वैक्सीन अभियान भी शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाइए, पहली डोज, दूसरी डोज और अभी तीसरी बूस्टर डोज की चर्चा है। ऐसा रहा तो चौथी 5वीं बूस्टर डोज भी आ जाएगी। खबरों में फिर कोरोना है। कोरोना यूं तो लंबा चल जाए, फिर भी स्पेशलिस्ट किस्म के बाबा भी कोरोना में डील करने लग जाएंगे। अभी बाबा फेसबुक झाड़ने के लेवल तक तो आ गए हैं। बंदा या बंदी दिन रात फेसबुक में फंसे रहे तो उनके सिर से फेसबुक का भूत झाड़ने वाले बाबा हैं, लेकिन अभी तक कोरोना के स्पेशलिस्ट बाबा नहीं आए हैं। कुछ कर भी तो ना पाए, हल कुछ भी न दे पाए, पर हल का वादा दे जाते हैं। कोरोना अगर नेताओं के वादे में सॉल्व होता तो गरीबी हटाओ की तरह कोरोना हटाओ का नारा भी चल रहा होता। उधर भारतीय कोरोना बनाम महाराष्ट्रीय कोरोना टाइप बवाल मचा रहे होते। आशा है यह सत्र अच्छा लगा होगा। फिर अगले सत्र में कुछ और नई रचना के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।